जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्ष की पार्टियों की ये मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। क्या जाति गणना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है? चलिए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं कि ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी में उठाया गया कदम है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि ये विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया है। विपक्ष पिछले लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहा है। राहुल गांधी भी इस जाति गणना की लंबे समय से लगाए हुए थे। बिहार चुनाव अभी नज़दीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव पास ही में है। ऐसे में मोदी सरकार ने जाति गणना को मंजूरी देकर एक मास्टर स्ट्रोक चला है। लेकिन क्या ये एनआरसी के दिशा में एक बड़ा कदम है? जाति जनगणना को एनआरसी की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि जाति जनगणना जब होगी तो जो भारत में बैठे लोग हैं, ख़ासतौर से जो घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो अपने पेपर नहीं दिखा पाएंगे। इससे सरकार को ये फ़ायदा होगा कि वो सरकार के पास में एक आंकड़ा आ जाएगा, एक डेटा आ जाएगा कि भारत में कितने घुसपैठिया हैं और कौन कौन से देश के हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जो पड़ोसी देशों से आए, ख़ासतौर से बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर अब ये पहचान उजागर करेंगे तो इनको भारत से वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। इसलिए ये पहचान छुपाए हैं। अब अगर जनगणना तो होती हर साल, 10 साल के बाद जनगणना होती ही है, लेकिन इस साल जनगणना खास है क्योंकि जाति जनगणना होनी है। तो जाति जनगणना के वह जब होगी तो इन लोगों को अपने कागज़ दिखाने पड़ेंगे। इससे तो घुसपैठियों की पूरा डेटा सरकार के पास आ जाएगा। दूसरा ये है कि ये जाति जनगणना से भाजपा को फ़ायदा होगा, क्योंकि भाजपा अपनी जो विपक्ष की जाति राजनीति है, जातिगत राजनीति है बिहार और यूपी में, है ना, तो उसकी काट के लिए भाजपा अपनी उसी जाति के आधार पर उसी तरह राजनीति अपनी रणनीति बना सकती है और उससे भाजपा को फ़ायदा होगा, क्योंकि जाति आधार पर ही भाजपा अपने चुनाव में टिकट वगैरह बांटेगी, उसी तरह की रणनीति बनाएगी। और इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा होगा कि गरीबों का डेटा भी आ जाएगा कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये एक जाति जनगणना है, वो एनसीआरसी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और दूसरा ये है कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। राहुल गांधी हर बार यही रट लगाते जाति जनगणना कराया, जाति गणना। मोदी सरकार ने एक झटके में ही राहुल गांधी से ये मुद्दा छीन लिया है। अब राहुल गांधी किस मुंह से बिहार में कहेंगे कि जाति जनगणना की बात कहेंगे? हालांकि वो श्रेय लेने की कोशिश अभी कैसे करने लगे हैं, कहने लगे कि नहीं, मेरे दबाव में ही सरकार ने ये फैसला लिया है। अब सरकार ने किसके दबाव में फैसला लिया है ये तो सरकार जाने, लेकिन जो भी फैसला लिया है उससे विपक्ष के हाथ के तोते जरूर उड़ गए हैं।